हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉइन गुरु कॉइन एक्सपर्ट में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको आपके कॉइन्स की उचित जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टेनलेस स्टील में जारी हुए कुछ कमरेटिव कॉइन के बारे में और कुछ नॉर्मल सिक्कों के बारे में भी, जो कि स्टील में जारी किए गए थे आरबीआई द्वारा। तो क्या इनकी आज के समय में वैल्यू होती है और किस तरह के कॉइन्स आपको कलेक्ट करने हैं, तो इस बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। पहले तो मैं आपको एक सिक्का दिखाता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक का ये सिक्का, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ सिक्का है। 6 ग्राम वजन है और 2006 में जारी किया गया था दोस्तों, जो कि कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था। स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। जनरल आपको देखने को मिल जाएगा, आम चलन में भी आजकल ये मिल जाता है देखने को। स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। कीमत की बात करेंगे तो वैसे तो ऑफिशियली कीमत इसकी एक्स्ट्रा फाइन में 30 रुपये और यूएनसी में 100 रुपये तक होती है, लेकिन आप इन्हें सेल नहीं कर सकते इस कीमत पे। तो अगर इस तरह का सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो आप कलेक्शन में अपने रख सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसकी सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में आप ये सेल नहीं होते हैं, क्योंकि 5 रुपये में ही चलने वाला सिक्का है ये। तो इस तरह का सिक्का भी आपको प्रेजेंट के में ज़्यादा कीमत नहीं दिला सकता है। कुछ लोग इस तरह के सिक्के कलेक्ट कर लेते हैं और सोचते हैं काफ़ी कीमत पे चले आएंगे। दूसरा सिक्का देखिए दोस्तों, दांडी मार्च वाला, ये 5 रुपये का सिक्का। तो इस तरह का सिक्का दोस्तों कॉपर निकल में भी जारी हुआ था और स्टेनलेस स्टील में भी जारी हुआ था। अब कीमत का डिफरेंस देखिए आप, ज़मीन और आसमान का है इन दोनों के बीच में। 2005 में स्टेनलेस स्टील में जारी हुआ था ये दांडी मार्च वाला सिक्का, और 2005 में ही कॉपर निकल में भी जारी हुआ था। दोनों ही सेम पीरियड में जारी हुए थे। जहाँ तक कि इसका सवाल है स्टेनलेस स्टील का, ये एक कॉमन सिक्का है, आसानी से मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोग इसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिक्के कलेक्ट करना भी चाहिए, लेकिन इस तरह के सिक्के नॉर्मल 5 रुपये ही वैल्यू रखते हैं। हाँ, अगर इस तरह का सिक्का आपको कॉपर निकल मेटल में मिलता है 9 ग्राम में, तो वो सिक्का ज़रूर आपको 5000 रुपये तक की कीमत दिला सकता है। तो इस तरह के सिक्के कलेक्ट करने से पहले आप उसे देख लें कि वो स्टेनलेस स्टील है या कॉपर निकल है, क्योंकि अगर वो कॉपर निकल है तो ही आपको वैल्यू दिलाएगा। स्टेनलेस स्टील का इस तरह का दांडी मार्च वाला सिक्का कॉमन सिक्का होता है, कोई वैल्यू नहीं दिलाता है। 5 रुपये की वैल्यू होती है इस तरह के सिक्के की। अगला सिक्का आपको मैं दिखाता हूँ, शहीद भगत सिंह का ये कॉइन। इस तरह का कॉइन दोस्तों 2007 में रिलीज़ किया गया था, परंतु ये इशू 2012 में ही हुआ था। तो काफ़ी समय बाद इसको इशू किया गया था आरबीआई द्वारा। पहले इसको 2007 में रिलीज़ करके इसकी मिंटेज नहीं हुई थी, फिर 2012 में इसको रिलीज़ किया गया, इशू किया गया। तो इस तरह का सिक्का भी दोस्तों एकदम कॉमन सिक्का होता है। एक्स्ट्रा फानी कंडीशन में 10 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 40 रुपये तक की वैल्यू रखता है। तो इस तरह के सिक्के जिनकी कीमत कम होती है वो केवल यूएनसी कंडीशन में ही आपको थोड़ी बहुत ऊपर कीमत दिला सकते हैं, और एक्स्ट्रा फानी कंडीशन में ये 5 रुपये का ही सिक्का होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो देखा करें, किसी भी सिक्के को आप कलेक्ट करने से पहले आप जान लें उसकी कीमत क्या है। दूसरा सिक्का देखिए आप, ये वेब वाला लहर वाला 5 रुपये का सिक्का, जो कि 2007 और 2008 में जारी किया गया था। एकदम कॉमन सिक्का है, जनरल यूज़ में चलने वाला सिक्का है, आमतौर पे मिल जाता है ये आपको देखने को, और आम चलन में ही चलता है। किसी भी तरह का स्केयर या रेयर सिक्का नहीं है, एकदम कॉमन सिक्का है। 5 रुपये ही वैल्यू रखता है ये। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई दोस्तों, कि आपको एक अवेयर वीडियो के रूप में कि इस तरह के कॉइन्स स्टेनलेस स्टील में कीमत नहीं रखते हैं ज़्यादा खास। आप कलेक्शन के रूप में शौक के तौर पे अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, परंतु सेलिंग पर्पस के ये सिक्के नहीं होते हैं। और 2025 में तो दोस्तों बॉम्बे मिंट द्वारा काफ़ी मात्रा में 5 रुपये के सिक्के जारी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बॉम्बे मिंट के सिक्के आम चलन में ही अब मिलने लगे हैं ये।
परंतु नोएडा मिंट के 2025 के सिक्के आम चलन में अभी देखने को नहीं मिले हैं मुझे एक भी। और अगर 2025 नोएडा मिंट के आपको यूएनसी पैकेट अगर कलेक्शन के लिए आपको डिमांड है आपकी, तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आप हमसे डिमांड करके इस तरह के कॉइन्स 2025 नोएडा मिंट के अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। चलिए, एक सिक्का ये 10 पैसे का 1971 का 10 पैसे के सिक्के कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं दोस्तों। नॉर्मल सिक्के हैं, 10, 15, 20 रुपये में उपलब्ध हो जाते हैं इस तरह के सिक्के। कुछ 1 या 2 तरह के सिक्के रेयर की कैटेगरी में है इसके, वो भी 100, 150 रुपये, 200 रुपये की वैल्यू ही रखते हैं। तो 10 पैसे के ये वाले सिक्के भी एक आम सिक्के हैं, नॉर्मली मिल जाते हैं। तो इस वीडियो मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह के सिक्के कलेक्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के सिक्के रेयर हों, आपको अच्छी कीमत दिलाएं। कुछ रेयर से लगने वाले सिक्के भी कॉमन सिक्के होते हैं, उन्हें रखने से कोई लाभ नहीं होता है। आप उन्हें 10 साल 20 साल भी रखते हैं तो ऐसा कोई लाभ नहीं होता है आपको। तो आप जानकारी लेके ही सिक्कों को कलेक्ट करें, बिना जानकारी के सिक्कों को कलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी ऐसे ही कुछ खास जानकारी के लिए जो आपके बहुत काम आएगी इस कॉइन कलेक्शन के लिए। धन्यवाद।